हम खुदा के वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द परमेश्वर ने किसे कहा था? पीछे से बताइए, जो पीछे बैठे हुए हैं, पिलर के उस वक्त उस ओर जो बैठे हुए हैं, किसे कहा था परमेश्वर ने? खुदा का कलाम कहता है जब परमेश्वर ने, जब सारी सृष्टि की रचना हो गई, तब आखिर में एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताइए परमेश्वर ने इंसान को आखिर में क्यों बनाया? बताइए। सबसे लास्ट में जो क्रिएशन था, जैसे लास्ट में जो सृष्टि थी वो थी इंसानों की, तो बिल्कुल लास्ट में जाके परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि क्यों करी? चलिए से बताइए, जो भी आप सोचते हैं बताइए। हाँ, ध्यान से समझे, क्यों परमेश्वर ने इंसान को आखिर के अंदर बनाया, ताकि ऐसा ना हो जाए कि इंसान बोले हाँ जी जब पहाड़ बन रहा था तब मैं क्या कर रहा था, वहां पर खड़ा हुआ था। जब समुद्र की रचना हो रही थी, जब पानी ऊपर जा रहा था, आधा पानी नीचे आ रहा था, तब मैंने अपनी आंखों से देखा। जब जानवर बनाए जा रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा। जब सब कुछ रचा जा रहा था, पेड़ पौधे बनाए जा रहे थे, मैंने अपनी आंखों से उन सब चीज को देखा। इसलिए इंसान स्वर्गदूतों के समान घमंड ना कर दे, इसलिए कलाम कहता है सब कुछ रचने के बाद परमेश्वर ने किससे बनाया? आखिर में इंसान को बनाया। और जिस प्रकार से हम सभी आदम और हवा की स्टोरी के बारे में बचपन से, छोटी सी उम्र से हम लोग ये स्टोरी के बारे में सीखते आ रहे हैं, तो आज हम उसी के विषय में ध्यान करेंगे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि करके अदन के बगीचे में रखा और उनको कई आशीष बताई कि इस प्रकार के बगीचा है, इस प्रकार का ये अदन है, और तुम इसके अंदर जैसे चाहे वैसे तुम लोग रह सकते हो। और बड़ी अच्छी रीति से इनका जीवन निर्वाह चल रहा था। बस एक ही छोटी सी वार्निंग इनको दी गई थी कि ये जो पेड़ लगा हुआ है इसके फल को क्या नहीं करना चाहिए तुम लोग, यानी कुछ चीज के लिए रोक लगाई गई थी, पाबंदी लगाई गई थी कि इस चीज को ना किया जाए, इस प्रकार का काम ना किया जाए, या इस प्रकार के फल के पेड़ के पास में ना जाया जाए। एक छोटा सा रोक वहां पर लगाया था। उसी प्रकार हम जब वचन के अंदर पढ़ते हैं, फिर एक समय आया और जब इन्होंने फल को खा लिया, और फल को खाने के बाद ये कोई नया चीज नहीं थी कि परमेश्वर पहली बार अदन के बगीचे में आया था। और कलाम कहता है परमेश्वर डेली अदन के बगीचे के अंदर आता था, रोज अदन के बगीचे के अंदर आता था। पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और इसका 9वां वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति 3 उसका 9। तद यहोवा ने आदमी ने पुकार दे आख्या कि तू किथे है? हाँ, क्या लिखा हुआ है? उसका 8 वचन पढ़े। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर के सामने अपने आप को लुकाया। अभी ध्यान से समझना, मैं कोई छोटी सी एक, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब उनको एहसास हुआ, उनको अनुभव हुआ कि परमेश्वर क्या हो गया है, अदन के बगीचे के अंदर क्या हो गया है, आ चुका है। और जैसे ही परमेश्वर अदन के बगीचे के अंदर आया है, और कलाम कहता है इन्होंने देखा नहीं था कि परमेश्वर आ गया, पर इन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर अदन के बगीचे में क्या हो गया, आ गया। बताइए कैसे पता लगा होगा इन्हें? कल्पना करें, आप इमेजिन करें, सोचें। बोलिए। देखिए एक उदाहरण ले लीजिए, आपने अपने घर के अंदर एक बिल्ली, एक कुत्ता पाल के रखा हुआ है। 2-3 कुत्ते या 1-2 बिल्ली आपने पाली है अपने घर के अंदर, और बड़ा प्यार उस बिल्ली को करते हैं, कुत्ते को बड़ा प्यार करते हैं। छोटे से उस कुत्ते को आपने पाला है, छोटे से उस बिल्ली को आपने पाला है और बड़ा प्यार करते हैं। और जब आप, जैसे आप पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम के समय अपने घर के अंदर जाते हो, तो कुत्ता या वो बिल्ली क्या करेगी? बोलिए क्या करते हैं? वो कहते हैं आ गया, चल जा, वो बैठ गए, बैठे रहते हैं क्या? नहीं, वो क्या करना चालू करेंगे? ध्यान रखिए, जो जानवर की एक खासियत है, यदि वो आपने उसको पाला, आपने उसको पालते हो, आप उसको बना, आपने उसको पाला है, तो वो क्या करेगा? आपको पूरा, जो आप उसको शाम के समय, उसको इतने समय के गैप के बाद आप जब उसको मिलते हो, तो वो क्या करता है? वो पूरी रीति से अपने प्यार को क्या करना चालू करता है? उड़ेलना चालू करता है। उसी प्रकार ध्यान से समझना, भी आप देख लीजिए, कई लोग होते हैं जिन्हें कोई जानवर पालने की आदत है, कई चिड़िया पालते। वैसे घर के अंदर हम लोग गए, वो लड़के ने चिड़ियाओं को पाला हुआ था,
मिट्ठुओं को पाला हुआ था, और भी कई छोटे छोटे जानवर उसने पाले थे। और जैसे ही वो हमारे साथ उस कमरे के अंदर गया जहां पे उसने जानवर रखे हुए थे, तो जैसे ही वो गया तो सारे जानवर उसको देख के क्या करने लगे, बोलने लगे। मिट्ठू जो बोलता था वो बोलने लगा, बाकी सारे जानवर चिल्लाने लगे। वो इन्हें अपनी खुशी को प्रोत्साहित, अपनी खुशी को बयान कर रहे थे कि जो हमें खिलाता है, जिसने हमें पाला है, वो हमारे बीच में क्या आ चुका है, आ चुका। अभी कल्पना करें, परमेश्वर ने हर एक जानवर को अपने शब्द के अनुसार उसको रचा था। जानवर जानते कि हमारा क्रिएटर कौन है, हमारा राजा, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। अभी देख लीजिए, यदि आप में से कोई ओपन जू जंगल के अंदर भी आप में से कोई गया होगा, तो यदि जब शेर अपनी गुफा में से बाहर निकल के आ जाता है तो ऑटोमेटिक पूरे जंगल में पता लग जाता है कि शेर कहां आ चुका है, शेर कहां निकल के आ गया है, शेर गुफा से बाहर निकल कर आ गया। पूरे जंगल को, पूरे जानवरों को पता लग जाएगा। उसी प्रकार देखिए वचन में लिखा है, जब ठंडे शाम के समय परमेश्वर सदन के बगीचे के अंदर आया, तो इसका मतलब है जो जानवरों की बोली थी, जो जानवरों का बोलचाल था, वो सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया, वो बोली क्या हो गई, बदल गई। इसलिए ध्यान से समझिएगा, वचन में क्या लिखा हुआ है, जब हवा से सांप ने क्या करी। ध्यान रखिए, कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है कि काल्पनिक कथाओं के लिए कोई कॉमिक्स से ली हुई चीज नहीं है कि हाँ जी कुत्ता बात कर रहा है, बिल्ली बात कर रही है ना। ये कोई टॉम एंड जेरी की कहानी नहीं है कि हाँ जी कुत्ते ने बात कर लिया, बिल्ली ने बात कर लिया, चूहे ने बात कर लिया। और ये पवित्र बाइबल कलाम में लिखा है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर इसकी एक एक बात सत्य है और सच्चाई है। और वहां पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, सांप ने किससे बात करी, किससे बात करी, हवा से बात करी। और हवा डर गई, हवा घबराई कि अरे बाप रे, सांप भी बातें करता है, ऐसा बोला क्या उसने। इसका मतलब क्या चीज था, अदन के बगीचे में नॉर्मल था कि जो जानवर थे वो किसके समान बात करते थे, किसके समान बात कर रहे थे, वो इंसानों के समान क्या कर रहे थे, वार्तालाप करते थे, बातें करते थे, आपस में बातें करते थे, कॉमन चीज थी वहां पर। और जैसे ही शाम के समय अदन के बगीचे के अंदर परमेश्वर आया, तो सारे जितने भी जानवर थे उन्होंने सृष्टिकर्ता को क्या करना चालू किया होगा, धन्यवाद करना चालू किया होगा। और जैसे ही इन लोग को पता लगा कि अभी सारे जानवर, सारे पक्षी, सारे प्राणी उस खुदा को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, पूरा अदन का बगीचा उसकी स्तुति करने में लगा हुआ है, तो कलाम कहता है ये दोनों कहां छुप गए, जाके कहां छुप गए, पेड़ के पीछे छुप के अपने आप को उस पेड़ों के पत्तों से क्या कर लिया, छुपा लिया। अभी ध्यान रखिए, हम इस स्टोरी के बारे में ध्यान करने नहीं आए, पर आज हम लोग इसी स्टोरी के अंदर से एक चीज को हम ध्यान करने के लिए आए हैं। ध्यान से समझिएगा, आदम और हवा को नई सृष्टि बना के परमेश्वर ने अदन के बगीचे में रखा। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा, हम जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं और जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जान लेते हैं, हम जब पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं और हम अपनी जुबान से जब ये अंगीकार करते हैं कि यीशु ही एक ही वाहिद परमेश्वर है, वो एक ही जिंदा परमेश्वर है, हम जब ये बोलना चालू करते हैं, उस समय हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और वो हमें उस नई सृष्टि को उठा के वो कहां पर रख देता है, अदन के बगीचे के अंदर। अदन का बगीचा बोलने से क्या है, खुदा की उपस्थिति, खुदा का घर या खुदा की कलीसिया। ध्यान से समझिएगा, अभी हमें से बहुत से जवान बच्चों को परमेश्वर ने कहां पर लेकर रखा हुआ है, अदन के बगीचे के अंदर, अपने घर, अपनी कलीसिया के अंदर परमेश्वर लाके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, कलीसिया के अंदर कुछ कायदे कानून दिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, कुछ कानून दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं कि इस चीज से, इस प्रकार से, इस प्रकार की चीजों को ना करें, या इस प्रकार के कानूनों को ना तोड़ें, इस प्रकार के अनुशासनों को भंग ना करें। पर वचन में जब इनको आदम और हवा को इस अदन के बगीचे के अंदर रखा, तो ये उस स्थान के अंदर नहीं थे। अभी ध्यान रखिएगा, परमेश्वर एक सवाल पूछता है, आदम तू कहां है। तो आप ये बताइए, परमेश्वर को पता था कि नहीं पता था आदम किधर है, पता था नहीं पता था, है जी, बोलिए, पता था नहीं पता था। अभी सोच लिए, अभी सोच के देख लीजिए, कल्पना कीजिए, भी आपको आपके दोस्त के बारे में पता है कि आपका दोस्त बटाला गया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना, आपका दोस्त कहां पर गया है, बटाला, आपको बहुत अच्छे से पता है, और आप उसको पीछे से कॉल कर रहे हो, आप उसको कॉल करके पूछ रहे हो कि भाई तू किधर है, तो आपको तो पहले से पता है कि वो कहां पर है, वो कहां पर है। आपके सवाल का जवाब आपको ऑलरेडी पता है, पर ये सवाल आपके लिए नहीं है, ये सवाल किसके लिए है,
किसके लिए सवाल? ये सवाल आपके दोस्त के लिए है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हे आदम तू कहां पर है? ये सवाल परमेश्वर के लिए नहीं था, ये सवाल किसके लिए था? ये सवाल आदम के लिए था। परमेश्वर को नहीं पता करके परमेश्वर ने आदम से पूछा नहीं, परमेश्वर को पता था आदम कहां पर है। फिर भी आदम को चिता उसको याद दिलाने के लिए, आदम के उस ज्ञान को खोलने के लिए, आदम को उस विवेक को उसको दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर ने आदम से उस क्वेश्चन को पूछा कि हे आदम तू कहां पर है? और पवित्र बाइबल कहती है, आदम कहता है कि मैं डर गया, मैं तेरी आवाज को सुन के क्या हो गया? डर गया। अभी ध्यान से इस चीज को समझना। आज हम कलीसिया के अंदर खुदा ने हमें प्रेम करके, बपतिस्मा दिला के, पवित्र आत्मा दे के हमें खुदा ने अपनी कलीसिया, अपने घर के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर हमें रखा। तो आज बहुत अफसोस की बात है, हम में से बहुत से जवान बच्चे अपने ठहराए हुए स्थान में नहीं है। आज हम में से बहुत, आज हम कलीसिया में तो आते हैं, ध्यान रखिए आदम और हवा बदन के बगीचे में ही थे, फिर भी परमेश्वर पूछ रहा है कि तुम लोग, वो कहीं निकल के बाहर नहीं चले गए, है ना? वो कोई निकल के, उन्हें कोई कंध टपके, वो कोई अदन के बगीचे से बाहर निकल कर नहीं चले गए, वो अदन के बगीचे में थे, पर अदन के बगीचे के अंदर में भी उनका अनुभव खोया हुआ था, है ना? वो अदन के बगीचे में, अदन के बगीचे में कोई नहीं थे, क्या समुद्र में कूद नहीं गए या नदी में नहीं कूद गए, वो थे अदन के बगीचे के अंदर, पर उनके अंदर वो अनुभव नहीं था जो अनुभव पहले के समान नजर आता था। पहले के समान जब जैसे उनको पता लगता, जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी धन्यवाद करना चालू करते थे, जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछी चिल्लाना चालू करते थे कि हाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर आ रहा है, तो ये भाग कर जाते थे, क्योंकि ये भी सृष्टि थे, ये भी भाग कर जाते थे और एक दंडवत करते, उसे धन्यवाद करते थे, उससे बातें करते थे। पर एक समय आया जब इनकी जिंदगी के अंदर मिस्टेक, इनकी जिंदगी के अंदर गलती आई, और इसी समय के अंदर ये कहते हैं कि परमेश्वर तू आ रहा है करके हमारे अंदर क्या आना चालू हो गया? डर आना चालू हो गया। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रिय परमेश्वर के जवान, जब हमारी जिंदगी के अंदर गलती आती है, हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह आता है, तो सबसे पहला जो चीज हमारी जिंदगी के अंदर क्या आएगा? क्या आएगा? डर। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली चीज हमारी जिंदगी के अंदर क्या आना चालू होगा? डर आना चालू होगा। और डर हमें इसलिए नहीं आएगा कि हमने उस पाप को कर दिया, पर शैतान हमें उस डर के अंदर, ध्यान रखिएगा खुदा कलाम कहता है इस दुनिया में कोई भी शुद्ध या पाक या पवित्र नहीं है, हर एक जिंदगी के अंदर गलती है, क्योंकि हम सब शारीरिक अवस्था के अंदर है। पर वचन में लिखा हुआ है हम डर से क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, है ना? पर हम शैतान का सामना करना है और शैतान हमारे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, हमें उस समय में हम देखते हैं जब उनके जीवन के अंदर जो खुदा के नजदीक थे, एक समय था जब वो उन्हें उस चीजों को गवा दिया जो चीज नहीं करना, जब ऐसे कामों को उन्हें करना चालू किया, तो सबसे पहले उनकी जिंदगी के अंदर क्या आना चालू हुआ? क्या आना चालू हुआ उनकी जिंदगी के अंदर? खुदा का कलाम कहता है उनकी जिंदगी के अंदर डर आना चालू हुआ। ध्यान रखिए, आज बहुत से जवान बच्चे हैं आज जिनकी जिंदगी के अंदर डर है। वो कलीसिया में तो आते हैं, आराधना में तो आते हैं, गीत तो गाते हैं, ताली तो बजाते हैं, आराधना तो कर लेते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में क्या है? डर। और ये डर काय का है? काय का डर है? अभी शैतान ने हमारे माइंड में एक डर डाला हुआ है। वो डर क्या है? वो डर क्या है? अरे जी मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं खुदा के सामने क्या नहीं कर सकता? आराधना नहीं कर सकता। अरे मैं तो जी बड़ा पापी हूं, मैं तो ताली नहीं बजा सकता। अरे जी मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो बाइबल नहीं पढ़ सकता। अरे जी मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं कहां संडे मीटिंग में जाकर बैठूं? अरे मैंने तो बड़े गुनाह करता हूं, अरे मैं कैसे यूथ मीटिंग में चले जाऊं? अरे बड़े पाप मेरी जिंदगी के अंदर आए, मैं कैसे आराधना में जाकर बैठूं? मैं कैसा चिट्टा कपड़ा पाके आराधना के अंदर बैठ जाऊं? एक डर हमारी जिंदगी के अंदर उस शैतान ने दिन प्रतिदिन हमारे अंदर डालता जाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक आपके अंदर एक डर है, आप खुदा की कलीसिया के अंदर, खुदा की उपस्थिति के अंदर रह नहीं सकते। इसलिए शैतान आज भी यही कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, उसने हवा को किस प्रकार से बहकाया, उसने किस प्रकार से हवा के अंदर, पहले ध्यान रखिएगा, अभी शैतान का जो ट्रिक है ध्यान से समझिएगा, शैतान का जो ट्रिक है, शैतान क्या करता है? शैतान बोलते ना दोनों पासों से गेम खेलेगा। ध्यान से समझिएगा, पहले तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको बोलेगा नहीं 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 नहीं। अभी तो हवा को क्या बोल रहा है? ये जो तू करने जा रही है, जो तू खाने जा रही है, कोई गलत नहीं है, ऐसा कोई गलत नहीं है, ऐसा कोई बहुत वो बड़ा तो पाप नहीं कर रही, बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, तू कर सकती है, इसे तू खा सकती है, अरे कुछ नहीं होता, है ना? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, तू खा ले, इससे कुछ भी नहीं होगा, है ना? उसी प्रकार आज बहुत सारे जवानों की जिंदगी के अंदर शैतान इसी प्रकार से लेकर
आता है, एक नॉर्मली उनसे बोलेगा अरे खा लो कुछ नहीं होता, फलाना ईमानदार भी तो खाता ही है, फलाना लड़का भी तो पीता ही है, फलाने ने भी तो करा हुआ है, फलाना भी तो ऐसा ही है, उसका जीवन भी तो ऐसा ही है, अरे उसका जीवन भी तो ऐसे ही है, अरे वो भी तो ऐसे ही है, वो बड़ा धर्मी समझता है, अरे वो भी तो ऐसे ही है, अरे वो भी तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, यदि वो कर रहा है तो हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चीज जिंदगी के अंदर आ जाती है, उसके बाद वो हमारे जीवन के अंदर क्या लाना चालू करता है, ये तूने क्या कर दिया, तुझे पता नहीं तू बपतिस्मा लिया हुआ है, तुझे पता नहीं तूने पवित्र आत्मा पाई हुई है, तुझे पता नहीं तो खुदा की हजूरी के अंदर रहता है, तुझे पता नहीं तो खुदा का तू खुदा का प्रेम करता है, खुदा तुझसे प्रेम करता है। एक इस प्रकार का डर शैतान हमारी जिंदगी के अंदर लेके आना चालू करता है। ध्यान रखिएगा, यही डर है जो हमें खुदा की हजूरी से दूर करके लेकर चला जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हम कलीसिया के अंदर तो आते हैं, आज हम खुदा के घर के अंदर तो आके बैठे हैं, आज हम बेशक चलिए आज यूथ मीटिंग के अंदर में भी आए, तो आज की आराधना के अंदर में भी आते हैं, परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हम हैं किधर। ध्यान रखिए, हम बेशक कलीसिया के अंदर रहने वाले हैं, हम आराधना के अंदर आने वाले हैं, पर फिर भी हमें जिस स्थान के अंदर, हमें जिस कैटेगरी में होना चाहिए, हमें जिस लेवल में होना चाहिए, उस लेवल के अंदर नहीं है। हम उस लेवल से क्या हो चुके हैं, उस लेवल से हम उस स्थान से हम क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। आज देखिए, आज कलीसिया में बहुत से जवान लड़के आपको देखने को मिलेंगे इतवार के दिन, वो 2 मिनट आराधना में बैठेंगे, बाहर घूमेंगे, घूमते रहेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, पानी पिएंगे, बाथरूम जाएंगे, फोन चलाते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे, मैसेज भेजते रहेंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर घूमेंगे, लंगर खाएंगे, चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कहां पर है वो, कलीसिया के अंदर नहीं है, पर फिर भी वो खुदा के नजदीक नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसलिए परमेश्वर आदम से पूछ रहा है तू कहां है तो अदन के बगीचे में ही, पर उसके साथ, खुदा के साथ कोई नजदीकी, कोई रिलेशनशिप खुदा के साथ में नहीं है। इसलिए आज बहुत से जवान, आप पुराने ईमानदार होंगे, पुराने ईमानदारों के बच्चे होंगे, आपके माता पिता अच्छी दुआ प्रार्थना करने वाले हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया होगा, आपने खुदा की सामर्थ पाई होगी, आप गैर जुबान बात करते होंगे, पर आज शाम के समय आप जांच के देखें, शायद ही कोई जवान है जो खुदा के नजदीक है। तो इस आदम की जगह आज आप अपना नाम डाल के पढ़िएगा उसको, कि है अपने नाम, क्या नाम को रख के और आप पढ़िए उसको कि तू कहां है। आज सोच के देखिए कि आज वाकई में हम कहां पर हैं, आज हमारा हालत कहां पर है, आज खुदा में दुनिया से, दुनिया के पाप से, दुनिया की चकाचौंध से कहां लेकर आया है, और हम वापस उन्हीं पापों के अंदर, उन्हीं चकाचौंध के अंदर, उन्हीं दुनिया की चीजों के अंदर क्या होते जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इन आखिरी दिनों के अंदर शैतान नहीं चाहता आप कलीसिया के अंदर रहें, शैतान नहीं चाहता आप सच्ची संगति के अंदर। आज शैतान बड़ी जोरों के साथ कार्य कर रहा है। आज कितने लोगों को शैतान सेवा से बाहर निकाल दे रहा है, सेवा से बाहर निकाल के लेके चला जा रहा है, कितने लोगों को मसीहत से बाहर निकाल के लेके चला जा रहा है। अभी देखिए यूएसए के अंदर थोड़े समय, कुछ महीनों पहले की न्यूज है, यूएसए के अंदर एक रोमन कैथोलिक स्कूल का पोप था, रोमन कैथोलिक कलीसिया का पोप था, वो अचानक से कोमा के अंदर चला गया। वो बीमार था, बीमारी की हालत के अंदर था, और वो कोमा के अंदर चला गया, और वो लगातार 1 महीना कोमा के अंदर रहा, और 1 महीने तक वो अनकॉन्शियस अवस्था के अंदर रहा, कोई उसके अंदर कोई सुधार नहीं, सिर्फ सांस उसकी चल रही थी। 1 महीने के बाद उसे होश आया, और जब उसे होश आया तो वो क्या बोलता है, होश आने के बाद वो कहता है कि जो मुस्लिम धर्म है वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही सच्चा धर्म है। और उस पोप ने उस क्रिश्चियनिटी को छोड़ के, उस रोमन कैथोलिक कलीसिया को छोड़ के, और वो को मस्जिद के अंदर वो क्या, उसने किसकी ट्रेनिंग के लिए चला गया, एक मौलाना बनने की ट्रेनिंग पे, एक मौलवी बनने की ट्रेनिंग के ऊपर चला गया। वो कहता है मैं जब कोमा में था तो मुझे बात किया गया कि जो मुस्लिम है वही क्या है, उन्हीं का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत से लोगों को शैतान क्या कर रहा है, गुमराह करता जा रहा है। आज देखिए, आज बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आज अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, तो हम कलीसिया के अंदर में ही। ध्यान रखिएगा, कलीसिया में आना बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिए, ये लोग खुदा की हजूरी के अंदर में, तो ये लोग उधर पर ही थे, पर ये खुदा से दूर हो चुके थे। कलीसिया में आ जाना, इसका मतलब है कई लोग क्या सोचते हैं, अरे हम संडे आराधना के अंदर आ गए जी, बहुत बड़ा तीर मारा हुआ है, अरे हम यूथ मीटिंग में आ गए जी, बहुत बड़ा तीर मारा है ना। कई लोग क्या, अभी देखिए संडे के दिन में कई लोग 10 बजे आराधना के अंदर आते हैं, 10:30 बजे आराधना के अंदर आते हैं, कई लोग 11 बजे भी आराधना के अंदर आते हैं। वो सोचते जी आराधना करना है ना, आराधना में जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा,
आप हैं अदन के बगीचे में ही, आप हैं कलीसिया के अंदर में ही, पर आज भी परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू किधर है। परमेश्वर आपको देख ही नहीं रहा, परमेश्वर की नजर आप तक पहुंच नहीं रही है, वो आपको देख नहीं रहा, वो आपको बार बार चेते करा रहा है, बार बार याद दिला रहा है कि तू है किधर भाई, तू है किधर, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी के अंदर, क्या कर रहा है तू सोच रहा है कि मैं आराधना कर रहा हूं, तेरी आराधना कबूल नहीं की जा रही, तू सोच रहा है मैं आराधना इतवार की आराधना मीटिंग के अंदर आता हूं, कोई मतलब नहीं तेरा इतवार की मीटिंग का। अभी कई हमारे जवान बच्चे इतवार की मीटिंग के अंदर आते हैं, मैक्सिमम मोस्टली थोड़े से कुछ बच्चे होंगे जिनकी आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता है, और बाकी बच्चे क्या करते हैं, संडे के दिन घर से इतवार की आराधना में निकल के आते हैं, पर पूरे संडे, बड़ी शर्म की बात है, हमारे बहुत ईमानदार बच्चे लोग क्या करते रहेंगे, कभी वो फोन उठाएंगे, कभी वो फोन के अंदर कुछ वीडियो चला देंगे, कभी वो यहां से फोन लेंगे, इसकी फोटो खींच लेंगे, वहां से फोन लेंगे, उसकी फोटो खींच लेंगे। ध्यान रखिए, हम सृष्टिकर्ता उसकी आराधना करने के लिए आए हैं, है ना। कलाम कहता है तो भस्म करने वाली आग है, और हम क्या करते रहते हैं, हम धीरे से इसका वीडियो बनाया, उसका वीडियो बनाया, उसका वीडियो, है ना। हम सोचते चलो बहुत अच्छे एंजॉयमेंट हो रहा है, चलो ये चल रहा है। ध्यान रखिए, इसी हालात के अंदर खुदा हमको देख के पूछ रहा है कि तू कहाँ है। कोई मतलब नहीं तेरा आराधना करने का, तो जो तालियां बजा रहा है कोई मतलब नहीं, तू जो आराधना कर रहा है कोई मतलब नहीं, तो चिट्टा कपड़ा पाके भी आ गया ना उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि तूने मेरी हजूरी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आप एक इतवार की आराधना के अंदर आते हैं, डर और भय के साथ खुदा के घर के अंदर आना सीखें। ध्यान रखिएगा, आराधना में आना कोई हम कोई गुरुद्वारे के अंदर नहीं है कि मत्था टेका तो चले गए, जब मर्जी मत्था टेका तो चले गए। हम खुदा की उपस्थिति के अंदर आए। यदि आप खुदा की उपस्थिति में समय पे आप खुदा के घर के अंदर पहुंच ही नहीं पा रहे, आप आराधनाओं के अंदर खुदा के घर के अंदर पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे उस आशीष को प्राप्त करेंगे। अभी भी देखिए, कई हमारे जवान बच्चे हैं जो जिनको पता है यूथ कैंप है, यूथ कैंप पता होने के बाद में भी कई जवान बच्चे मैच खेलते हैं, और आराम से मैच खेल के घूम के फिर के खाते पीते कई बच्चे लोग घर से निकलेंगे, घर से निकलने के बाद सीधा जाएंगे धारीवाल, धारीवाल में सीधा जाएंगे वो चाउमीन की रेडी पे, मोमोज की रेडी पे, स्प्रिंग रोल की रेडी पे, आराम से खा के पी के, जी गर्मी बड़ी है जूस भी पी लेते हैं। यहाँ पे आराधना चालू हो गई 7:30 बजे, कोई बात नहीं, जाएंगे आराम से आकर बैठते हैं। ऐसे ही जवानों से परमेश्वर पूछता है, तू कहाँ है। बेशक वो कलीसिया के अंदर थे, बेशक वो अदन के बगीचे के अंदर थे, फिर भी परमेश्वर से पूछ रहे, तू है किधर, तुझे वहम है कि मैं खुदा की हजूरी के अंदर हूं। हमें वहम है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है तुम्हें वहम हो रहा है कि मैं तुम्हारी आराधना सुन रहा हूं। वो कहता है तुम्हें वहम है कि मैं तुम्हारी अरदासों को सुनता हूं। वो कहता है तुम्हें वहम हो रहा है कि तुम मेरी आराधना कर रहे हो, तुम्हें वहम है कि तुम्हारी आराधना स्वर्ग में कबूल की जा रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। तू है कहां, तू खुद अपने आप से पूछ के देख, तू है कहां के। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ध्यान रखिए, आराधना करना बड़ी बात नहीं है, पर आप आराधना किस प्रकार से कर रहे हैं, आप किस प्रकार की आराधना, आपकी आराधना खुदा तक पहुंचती भी है कि नहीं, आपकी संडे की आराधना कबूल होती भी है कि नहीं, आप जो घर में प्रार्थना करते हैं प्रार्थना कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। कृपया कर जांच के देखें अपने आप को, और आज अपने विवेक से पूछ के देखेंगे। परमेश्वर को ऐसा ना सोचें आप परमेश्वर को पता नहीं था इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है कि आदम तो कहाँ है। आदम, परमेश्वर सब कुछ जानता था। कलाम कहता है वो आकाश में चढ़ जाए तो भी वो जानता है, समुद्र में छिप जाए तो भी उसको पता है। हमने जैसा गीत के अंदर गाया, तो क्या पेड़ के पीछे का छिपा आदम उसे पता नहीं था? वो अच्छे से उस आदम को जानता था, पर फिर भी उस आदम को याद दिलाने के लिए कि मैंने तुझे जहां ठहराया है तू वहां पर नहीं है। आज देखिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज आपको नया सृष्टि करके, आपको बपतिस्मा दिला के, आपको पाकरू दिला के, आपको नया जीवन देके, आपको नई सृष्टि देके परमेश्वर ने आपको बना के, नया बना के आपको अदन के बगीचे के अंदर रखा। क्यों? ताकि आप उस अदन के बगीचे के अंदर खुदा से बातें कर पाए, आपका एक संबंध, आपका एक रिश्ता उस परमेश्वर से बनता है। आज आप बपतिस्मा लेने के बाद आज बहुत से जवान परमेश्वर से बहुत दूर होकर नजर आ रहे हैं। बपतिस्मा सिर्फ नाम का, कितने बच्चों ने बपतिस्मा लिया, हाथ उठाए। जो लोग बपतिस्मा लिए, जो जवान लड़कों ने बपतिस्मा लिया है, हाथ उठाए सारे। देखिए, हम में से इतने सारे लड़कों ने बपतिस्मा ले लिया। कोई लोग तो हम में से कोई लड़के हैं, कोई जवान बच्चे जिन्होंने सिर्फ नहाकर बाहर निकल के आए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उनको लगता है बपतिस्मा लेना बस एक रिवाज है, हमने पूरा करके आ गए। इसलिए कई बच्चों ने बपतिस्मा, हाँ जिन्होंने बपतिस्मा लिया हाथ उठा के रखी, हाथ उठाए जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जितनों ने, सब ने यहाँ बैठे जितनों ने बपतिस्मा लिया हाथ उठाइए। हाँ, और जिन्होंने भोज खाया बपतिस्मा लेने के बाद वो हाथ नीचे कर लीजिए, बाकी हाथ ऊपर ही रख दीजिए। हाँ, देखिए इसका मतलब क्या है
परमेश्वर हाँ कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, कोई मतलब का नहीं है ना। इसलिए परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, कोई मतलब नहीं है ना, तू कहाँ है, तू हम क्लियर है। हम अपने आप को जांच के देखें। ध्यान रखिएगा, बपतिस्मा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया कि चलो जी बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेना बड़ी बात है, दुनिया बपतिस्मा ले रही है ना। बपतिस्मा लेना बड़ी बात नहीं है, बपतिस्मे के बाद उस जीवन को जीना सबसे बड़ी बात है। आज देखिए, आज हमारे बहुत से लोगों को परमेश्वर ने नया सृष्टि, बपतिस्मा कहने से एक नया जीवन देके हमारे बहुत से जवानों को खुदा ने उस कलीसिया के अंदर रखा, उस घर के अंदर रखा। और आज बहुत दुख की बात है, बहुत से जवान परमेश्वर से दूर चलते चले जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है, सब कुछ चल रहा है, जिंदगी की चीजें चल रही है, पाप चल रहा है, बुराई चल रही है, गंदगी चल रही है, सब कुछ चल रही है, और जवान परमेश्वर से दूर चलता चला जा रहा है। इससे ध्यान रखिएगा, आप आराधनाएं करते हैं पर आपकी आराधनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप गीत गाते होंगे, आप ताली बजाते होंगे, आप खुदा के घर के अंदर आते होंगे, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। ध्यान रखिए, खुदा का कलाम कहता है बहुत ही जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। ये हालात देखा जाए और दुनिया के हालात को देखे जाए तो बहुत ही थोड़ा सा समय बचा हुआ है यीशु के आने के लिए, और बहुत छोटा सा झुंड स्वर्ग के राज के लिए उठाया जाएगा और बाकी सारे के सारे धक्के मार के कलीसियाओं से बाहर निकाल दिए जाएंगे। इससे प्रिय परमेश्वर के जवान, यही समय है अपने आप को जांचने का। यही समय कि हम हैं किधर, हम कौन सी हालत के अंदर है, हमारा आत्मिक जीवन कहाँ चला गया। हमारी लाइफ, हमारे जीवन में कोई प्रार्थना नहीं है, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम दुआ नहीं करते। अभी बहुत से जवान बच्चे अपने घरों के अंदर व्यस्त बैठे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। पर बुधवार और शनिवार कोई भी जवान रोजा दुआ के अंदर नहीं आता। गिने चुने जवान लड़के हैं जो रोजा दुआ में आते हैं, पर कुछ ऐसे जवान बच्चे हैं वो घरों के अंदर उनको पड़े रहना पसंद है, उनको तकिए पे ऊपर तकिया रख के पैर पे पैर चढ़ा के सोना पसंद है। वो खुदा के घर के अंदर वो बाइबल स्टडी में नहीं आ सकते। शाम के समय हर जवान लड़का 6 बजे अपने घर में आ जाता है। आते हैं कि नहीं आते? कितने बजे? 10 बजे आते हैं कोई रात को, जिनका नाइट ड्यूटी है 10 बजे आते होंगे। और कई जवान बच्चे 5 बजे 5:30 बजे अपने घर के अंदर पहुंचते। पढ़ने वाले बच्चे अपने घर के अंदर ही होते हैं, फिर भी हम टेरी मीटिंग नहीं आते, फिर भी हम बाइबल स्टडी नहीं आते। ठीक है, तो खुदा की अनुग्रह है कि जो आप यूथ मीटिंग में आते हैं, बहुत बड़ी बात है। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ यूथ मीटिंग में आने से खुदा का राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि खुदा अपनी हजूरी में हमको रखा हुआ है, तो हम खुदा की नजदीक के अंदर आना चाहिए, है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, शैतान हमें क्या करेगा, शैतान हमें उसके नजदीक आने नहीं देगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उसको पूछा कि तू कहाँ है, जिस स्थान में उसको होना चाहिए था उस स्थान के अंदर आदम नहीं था। आदम ने उस स्थान को छोड़ दिया, उस स्थान को गवा दिया, उस स्थान को उसने छोड़ दिया, गवा दिया, खो दिया। इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है, तू किधर चला गया, है ना, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है, कहाँ चला गया तू, तेरा माइंड कहाँ जा रहा है, तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। इसलिए इन दिनों के अंदर आज बहुत से जवान, आज खुदा के घर के अंदर हमारा दिमाग, हमारा विचार, हमारा माइंड और ही कहीं जा रहा है, सैम, है ना, और ही कहीं हम जा रहे हैं, और ही कहीं हमारा माइंड जा रहा है, हम और ही कुछ सोच रहे हैं, और ही कुछ क्रियाओं को कर रहे हैं। बैठे हम खुदा की हजूरी के अंदर ही हैं, बैठे हम खुदा के घर के अंदर ही, पर हमारी क्रियाएं और ही कुछ है, हम सोच और ही कुछ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप इस प्रकार के कामों को करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक नाश करने वाला भी हमें लगातार दिख रहा है। एक नाश करने वाला इस प्रकार, देखिए आदम और हवा को शैतान का पूरा एक प्लानिंग था खुदा के हजूरी से बाहर निकाल देना। बस ध्यान रखिएगा, शैतान कुछ भी नहीं चाहता। शैतान ये नहीं चाहता कि आप आपकी पूजा करें, आप उसकी पूजा करें, आप उसकी उपासना करें, आप एक मूर्ति को बना ले और आप लूसीफर की आराधना करना चालू करें या शैतान की पूजा करें, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो शैतान क्या चाहता है, आप परमेश्वर से दूर हो जाए। बस आप इतना काम, आपकी लाइफ में यही काम करेगा। आप जितना आत्मिकता में बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में डाल के आपकी आराधना बंद कर देगा। नहीं आराधना में नहीं जाना, बाइबल स्टडी में नहीं जाना, टेरी मीटिंग में नहीं जाना, संडे मीटिंग में नहीं जाना, दूर हो जा, तू नहीं जाने की जरूरत तुझे। बड़ा तू धर्मी बना, बड़ा तू धर्मी बन रहा है, बड़ा तू आराधना के अंदर जा रहा है। क्या मिल रहा है तुझे आराधना में जाने से, क्या मिल गया तुझे आराधना में जाने से? ध्यान रखिएगा, आज बहुत सारे जवान बच्चे इस प्रकार से सोचते हैं कि जी मैं तो आराधना में आता हूं, मैं तो सारी संडे मीटिंग में आता हूं, मैं तो बुधवार बाइबल स्टडी के अंदर आता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। ध्यान रखिएगा, आप जो संडे सर्विस के अंदर आते हैं, आप जो आराधना के अंदर आते हैं, ये हमें आना ही पड़ेगा, ये हमारा नियम है। अरे हम जो इंसान है, हमारा नियम है, हमारा कर्तव्य है, हम उस खुदा के आगे झुकना। इसलिए कई जवान बोलते हैं क्या मिलता है खुदा के आगे झुकने से, क्या मिलता है संडे सर्विस में आने से? मैं नहीं आता संडे मीटिंग के अंदर। कई जवान आते हैं अपने टाइम से, सो के उठेंगे 9 बजे, सो के उठेंगे 9:30
9 बजे सो के उठेंगे, 10 बजे मुंह धोया, कपड़े पाए और बस जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। 9 बजे 10 बजे आके गेट के बुए गाड़ी खड़े हो गए आके, जी कितने आए जी, गिरजे आ गए, हो गया, मत्था टेका तो अंदर। ध्यान रखिएगा, ना तो स्वर्ग का राज है और खुदा का घर तो खत्म ही खत्म है ना। आपका लिए कोई खुदा का राज खुला नहीं, सिर्फ वहम। हमारे माइंड में कैसा वहम डाला है हम जवानों ने कि चलो कोई बात नहीं, गिरा लगा के आते हैं, मत्था टेक के आते हैं। ऐसे एक बार मैं थोड़े समय पहले संडे के दिन यहाँ पर खड़ा हुआ था पीछे ग्राउंड के अंदर, एक माता जी आई। वो माता जी कम से कम 10:55 पे आई होगी, आराधना समाप्त होने वाली है, पास्टर वहां पे बोल चुका कि आराधना समाप्त होने वाली है, खुदा आपको आशीष करे। मैंने बोला माता जी आते आते मैंने बोला माता जी इतना लेट? वो कहती हाँ जी बस परमात्मा के दर पे मत्था टेक दें, इतनी बड़ी बात है, हाजिरी लग जाए सादी। इसलिए कई जवान बच्चे क्या करने आते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, हाजिरी लगाते हैं। 10 बजे 10:30 बजे आराम से हाजिरी लगा। देखिए आप कहती मैच चलता है, वर्ल्ड कप चलता है, आप जो मैच खेलते हैं, आप जो काम करते हैं, आप जो कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, टाइम टू टाइम एक्यूरेट टाइम टू टाइम आप वहां जाके पहुंचते हैं। और जब बात आती है खुदा के घर की तो जाएंगे, कोई बात नहीं, आराम से चाय पी के बैठ के मुंह धो के आराम से जाएंगे, तो आराम से खुदा की आराधना करेंगे, आराम से बैठेंगे जाके। ध्यान रखिएगा, आपका आना यदि आप समय पे नहीं है तो आपका आना व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं निकलता आपका आना। आप चाहे वो संडे आराधना को ले लीजिए, ये सिर्फ हमारे माइंड का धोखा है। आप ये धोखा खाएंगे कि हाँ चलो चले गए, पर ध्यान रखिए इसके लिए खुदा का राज आपके लिए खुलेगा नहीं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर आदम से पूछ रहा है तू है किधर। आज आपको लगा है कि मैं कलीसिया के अंदर हूँ, पर परमेश्वर बोलता मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि जी मैं तो चिट्टे कपड़े वालों की संगत कर रहा हूँ, परमेश्वर बोलता मुझे दिखता ही नहीं है, तू मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तू है किधर। हम बोलते हैं जी हम तो इतवार की मीटिंग करते हैं, परमेश्वर बोलता मुझे तो इतवार नजर ही नहीं आता। परमेश्वर हम बोलते कि जी हम तो यूथ मीटिंग में आते हैं, हम ये आराधना आते हैं, हम कन्वेंशन जाते हैं, परमेश्वर बोलता मैंने तुझे देखा ही नहीं। सोच के देखिएगा, परमेश्वर पूछे तू है किधर, मुझे नहीं नजर आता। तू तुझे नजर आता होगा तो खुदा के घर के अंदर है, मुझे नहीं दिखता। तू तुझे नजर आता होगा तू आराधना कर रहा है, पर मुझे नजर नहीं आता। तुझे लगता है तू इतवार की मीटिंग में बैठा हुआ, पर मुझे तू नजर नहीं आ रहा। तुझे लगता है कि तू इतवार की मीटिंग के अंदर खड़े होकर तालियां बजा रहा है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा। तुझे लगता है कि तू इतवार की मीटिंग में सेवा कर रहा है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा, मैंने तुझे देखा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर आदम से पूछ रहा है तू है किधर, कहां है, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हो क्या रहा है। इससे आज बहुत से जवान बच्चे चल रहा है, बस गड्डी चल रही है, धक्का मार गाड़ी चल रही है तो बच्चे लाए जा रहे हैं, आ गए मीटिंग में आके बैठ गए तो बैठ गए, चले गए तो चले गए। ध्यान रखिएगा, हमें कोई भी आशीष, यदि खुदा का कलाम कहता है आदर दोगे तो आदर मिलेगा। यदि आप खुदा को आदर नहीं दे सकते, और ध्यान रखिए हमारी आराधना का समय 8 बजे का समय है, और यदि आप लापरवाह के समान अरे जी नहीं होता, उठते नहीं बनता, बहुत जवान बच्चे आते हैं आराधना में आके बैठते हैं, समय पे आप ऊपर आके बैठते हैं, यदि आप उस समय को आप तुच्छ जानते हैं तो आपकी लाइफ, आपका भविष्य को खुदा तुच्छ जानता है। इसलिए आपकी लाइफ में कुछ भी सक्सेस आपको मिल नहीं रही है, आपको हर जगह फेलियर मिलता है, हर एक स्थान पे आपको फेलियर मिलता है, हर जगह पे आप पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। कारण क्या है, देने वाला आदर आप परमेश्वर को नहीं देते। ध्यान रखिएगा, ये कोई वो चीज नहीं है कि आप आराधना करोगे तो आपको आशीष के लिए आराधना नहीं रखी गई, आशीष के लिए कलीसिया रखी नहीं गई, ये नियम है। ध्यान से समझिएगा, आप ब्रिटिश लोगों को देखिए, जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, आप इस भारत के किसी भी कोने के अंदर चले जाइए, उन्हें यदि किसी भी फील्ड को डेवलप करना था या किसी भी जगह पे फैक्ट्री खोलनी होती है या कुछ भी करना होता है या उन्हें कुछ भी प्लांट लगाना होता है या कुछ भी करना होता है उन्हें किसी भी स्थान में किसी भी शहर के अंदर, तो सबसे पहले नींव पत्थर का रखा जाता है। दसो जी, सबसे पहले नींव पत्थर का रखा जाता है चर्च। आप पुराने नियम में चले जाइए, इस्राएली लोग जब परमेश्वर बोलता था हाँ जी फलाना ग्राउंड आ गया, फलाना शहर आ गया, फलाना देश आ चुका है, अभी तुम यहाँ पर क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, तो सबसे पहले तंबू नहीं बनेंगे, सबसे पहले क्या बनाया जाएगा वहां पे, क्या बनाया जाएगा वहां पे, खुदा के भवन को तंबू को बनाया जाएगा। जब वो तंबू बनकर रेडी हो जाएगा, उसके बाद जो प्रजा है, जो इस्राएली लोग हैं, वो अपने अपने घर बनाना चालू करेंगे, अपने अपने डेरे डालना चालू करेंगे। उसी प्रकार आप क्रिश्चियंस को देख लीजिए या जो फॉरेनर्स अंग्रेजों को आप देख लीजिए, वो भारत के अंदर आए थे, इसलिए आज भारत में बड़े पुराने पुराने चर्च देखने को मिलते हैं, जगह जगह पे पुराने पुराने चर्च देखने को मिलते हैं। आप आर्मी एरिया के अंदर चले जाए, आपको पुराना चर्च नजर आएगा, आप किसी दूसरी जगह के अंदर चले जाए, आपको पहले चर्च नजर आएगा,
आप कोई फैक्ट्री के पास में चले जाएं, आपको पुराना चर्च नजर आएगा। हर एक जगह पे वो आराधना, वो उस प्लानिंग को आरंभ करने से पहले सबसे पहले वो काय की जगह छोड़ेंगे चर्च के लिए, और उस चीज को आरंभ करने के पहले वो क्या बनाना चालू करेंगे। आप देखिए, आप शिमला के अंदर चले जाइए, आप शिमला में जाएंगे, शिमला में एक चौड़ा मैदान, एक रिज करके एक जगह है, बड़ा खुला एक मैदान बनाया है। और जब उस मैदान को, उस पहाड़ों को काटा जा रहा था, उस पहाड़ों को काटने के पहले सबसे पहले उन्हें वहां पे चर्च का निर्माण किया। क्यों चर्च का निर्माण किया? कि जो वर्कर्स यहां पर काम करेंगे और जब इतवार का दिन आएगा तो उन्हें शिमला से नीचे उतर के उन्हें चंडीगढ़ या उन्हें और किसी शहर में जाने की या आराधना कहीं रुक ना जाए, इससे सबसे पहले काय का निर्माण करा उन्हें वहां पर चर्च। सबसे पहले रिज पे चर्च बनाया गया, चर्च के साथ साथ उस पूरे रिज को बनाया गया, उस पूरे माल रोड को बनाया गया। इसे ध्यान रखिएगा, ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुदा की आराधना करना, ये सृष्टि हमारा नियम है कि हम उसकी आराधना करना। अभी आप सोच रहे जी मैं नहीं आराधना करता, मुझे नहीं पसंद गिरजे में आना, मुझे ना बोला करो। अरे आप गिरजे में नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, गिरजा बंद नहीं हो जाना, स्वर्ग का राज्य आपके लिए, आप नहीं आओगे स्वर्ग के राज का ताला नहीं लग जाना। ये आपकी कोई बड़ाई नहीं है। ऐसा बहुत से जवान बच्चे सोचते हैं जी आप मीटिंग में नहीं, अब मैं मीटिंग में नहीं आना, तो आपकी मीटिंग में आने से क्या नहीं होगा, स्वर्ग का राज खाली हो जाएगा, आप मीटिंग में नहीं आओगे। बतेरी आत्मा जो नरक से बचे, वो नरक से बच के आप नरक में चले जाएंगे, आपके बदले कोई ना कोई आत्मा बच जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको खुशी होती है, आपको आनंद होता है, इसलिए आप कई जवान बच्चे खुश रहेंगे तो बड़े आराधना में आएंगे, जय मसीह की, जय मसीह की, टाइम टू टाइम आके बैठ जाएंगे। और मौसम उनके दिल के अंदर कुछ दुख आ जाएगा, तो थोड़ा सा भी दर्द आएगा, रिहाई ऐसी नहीं आ सकती थी बंदगी से, ना 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 ना, आएगा छड़ देता, हो गया महीना, हम नहीं आते बंदगी में, जो करना है कर लो। ध्यान रखिएगा, उसने भी कुछ नहीं करना तो हमने भी कुछ नहीं करना, करने वाला फिर नीचे ही है आपके लिए जो करेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का काम है सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर का काम है बचा देना। ध्यान से समझिएगा, जब लाजर और धनवान मर गए और जब लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया और जो धनवान था, कलाम कहता है वो धनवान सीधा का सीधा नरक के अंदर पहुंचाया गया। और जब वो नरक के अंदर गया तो उसने निवेदन किया कि हे अब्राहम, तू दया कर और मुझे मोहलत दे, कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय का मुझे मोहलत दे, मैं ऊपर जाता हूं और अपने लोगों को क्या बताऊंगा, अपने भाइयों को, मेरे जो सगे भाई हैं उन्हें मैं सुसमाचार सुनाऊंगा कि जैसा तुम जीवन बिता रहे हो नरक में आ जाओगे, मत आओ, है ना, ऐसा जीवन छोड़ दो। परमेश्वर ने क्या, अब्राहम ने क्या बोला, उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको चेताने के लिए मेरे नबी ऊपर काम कर रहे हैं, तुझे आवश्यकता नहीं, तेरा काम समाप्त, तेरा समय समाप्त, तू वापस चल नीचे, तू कुछ नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा प्रिय जवान, जब तक ये सांस है, ध्यान रखिएगा, आप चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा आज दुनिया के अंदर साइलेंट अटैक काम कर रहा है। आज देखिए, आज जवान लड़के, आज ये साइलेंट अटैक एक आत्मा, एक स्पिरिट, एक आत्मा के समान काम कर रहा है। आज बात करते करते अटैक आ जाता है, आज बस में बैठा बैठा व्यक्ति बस से उतर रहा है, साइलेंट अटैक, गाड़ी चलाते चलाते साइलेंट अटैक, आज कुछ काम कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे, सब्जी खरीदते खरीदते साइलेंट अटैक, आज ये बिना साउंड का बिल्कुल साइलेंट अटैक, कुछ भी पता नहीं। सोच के देखिएगा, आज आप जा रहे हैं, आज आप घर के अंदर बैठे हैं और अचानक से साइलेंट अटैक आ जाए, सोच के देखिए क्या करेंगे। आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मेरे अंदर पाप था, या परमेश्वर मेरी आत्मा को नरक से बचा ले, मुझे क्षमा कर दे। आपको मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का, और ये साइलेंट अटैक आके और समाप्त हो जाएगा सब कुछ। आप क्या करेंगे सोच के देखिएगा। इसलिए परमेश्वर बार बार सिखा रहा है, बार बार कर रहा है, जो कर रहा है वो गलत है। तू कहां है, अपने आप को जांच के देख, तू कहां से गिरा, अपने आप को जांच के देख, तू कहां क्या कर रहा है, तू अपने आप को जांच के देख। इसे ध्यान रखिएगा, आप जो आराधना के अंदर आते हैं, आप सृष्टिकर्ता के नियमों को आप पूरा कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, पर आप आराधना में नहीं आके आप सोच रहे हैं कि जी मुझे पसंद नहीं है, मैं बड़ा दुख में हूं, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं मीटिंग में नहीं आने वाला, तो इससे कोई भी फर्क ना तो खुदा को पड़ेगा ना तो कलीसिया को पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जाओगे, आपके बदले 10 को वो खड़ा करके लेके आएगा, और आते भी हैं। देखिए कलीसिया के अंदर से 10 कितने लोग चले गए, कितने लोग आ गए, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग वापस आ जाते हैं। कलीसिया बंद नहीं होती, खुदा का राज्य ऐसा ही है। आप जाओगे तो परमेश्वर किसी तीसरे को खड़ा कर देगा, उसका काम वो जो करने वाला काम है उसने उस काम को कर देना है। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये समय अपने आप को जांचने का समय कि हम हैं किधर। इसलिए आज देखिए, आज शैतान बड़ी चालाकी के साथ, है ना, बड़ी होशियारी के साथ उस सर्प, जिस प्रकार उस सर्प ने
हवा को बहकाया। आज बड़ी चालाकी के साथ आपकी एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को नोट करता है। ध्यान रखिएगा, शैतान आपकी एक एक चीज को, आपके हाव भाव को, आपके चाल चलन को, आपके बातचीत को, आपके उठने बैठने को, एक एक चीज को वो नोट करता है। और जब उस चीज को पॉइंट आउट करके, उस चीज को नोट करके, और आपको उसी जगह पे आपको क्या करना चालू करता है, गिराना चालू करेगा। वो आपकी वीकनेस को पकड़ता है, आपकी कमजोर, आप कहां पे कमजोर है, आपकी कमजोरी को पकड़ता है, और उस कमजोरी को पकड़ के वो क्या करना चालू करता है। आज बहुत से जवानों को आज शैतान इस्तेमाल कर रहा है, आपकी वीकनेस को पकड़ के, कि हाँ जी ये जवान लड़का जी ये फलानी चीज में बड़ा वीक है, हाँ ये जवान लड़का जी इस चीज में बड़ा वीक है, अरे ये जवान लड़का जी ये चीज में बड़ा ही वीक है। और वो आपकी उस वीक चीज को पकड़ के, वीक पॉइंट को पकड़ के वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर राज्य कर रहा है। इसलिए आज जहां आपको होना चाहिए, आज आप उस स्थान पे नहीं है। आज जिस जगह पे आपको होना चाहिए, आप उस जगह पे नहीं है। आज आप उस जगह को गवा दिए, उस स्थान को आपने छोड़ दिया। कारण क्या है, अभी हम शैतान के हाथों में चले गए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, शैतान चाहता है कि आप खुदा की हजूरी को गवा दें। शैतान चाहता है आप आराधना के अंदर मत आए। शैतान चाहता है आप उपासना मत करें। शैतान चाहता है कोई उपास प्रार्थना में न आए। शैतान चाहता है कोई बाइबल में ना आए। शैतान चाहता है आप इतवार की आराधना में ना आए। इसलिए आज हमारे बहुत से जवान इतवार की आराधना के अंदर आना पसंद नहीं करते। आज बहुत से जवान इतवार की मीटिंग के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। आज जवान यदि इतवार की मीटिंग में आ भी जाएंगे तो वो गेट पे खड़े रहेंगे। आते हैं 10 बजे, आते हैं 10:30 बजे, आते हैं 9 बजे, आते हैं 9:30 बजे, आते हैं 10 बजे, 10:30 बजे, वो गेट पे खड़े हो जाएंगे। फिर 4 बार इसको जय मसीह की, 4 बार उसको जय मसीह की, 5 बार उसको जय मसीह की। फिर वहां से निकलेंगे, फिर आगे अंदर वाले गेट पे खड़े हो जाएंगे। फिर 2 मिनट जाके बैठेंगे। अचानक जैसे बैठते को वो भूल जाते हैं तो तुरंत याद आता है कि मैंने तो पानी पिया ही नहीं है। फिर वो उठेंगे, फिर वो पानी पीने के लिए आएंगे, फिर उनको 4 जी मिल जाएंगे। फिर वो बोलेंगे चलो जी आपको भी जय मसीह की। आपको जब जैसे वो आते होंगे फिर उनको याद आएगा, अरे बाप रे पानी पी लिया, अभी फिर मुझे बाथरूम आ जाएगी, अभी बाथरूम करता हूँ। फिर वो बाथरूम में निकलते, फिर वो बोलते मीटिंग तो खत्म ही होने आ गई, इससे अच्छा है कि आराम से बाहर ही खड़े रहो। सोच के देखिएगा, शैतान चाहता है आप खुदा की हजूरी में ना रहें। इसलिए आज देखिए बहुत से जवान घूमते रहते हैं त्योहार के दिन, उधर घूमेंगे। आज तो थोड़ा कंट्रोल करने के कारण थोड़ा कंट्रोल हो जाते हैं, तो सारे जवान इधर उधर, इसे आजाद कलीसिया में देखिए जवान लड़के बाहर ही मिलेंगे आपको, इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, उधर घूम रहे, उधर घूम रहे। ध्यान रखिएगा, एक समय है आपसे पूछा जाएगा कि तू कौन से स्थान में, तू है किधर। परमेश्वर आपको देख नहीं पा रहा। ये परमेश्वर के जवान हो, ये समय आपके पास में, हमें नहीं पता ये रात हम देखेंगे नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता कल का सुबह हमारे लिए होगा नहीं होगा। आज कितने जवान इससे आप लोग सोशल मीडिया में जुड़े हैं, आप लोग देखिए कितने जवान, सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा जो मौत हो रही है, और सबसे ज्यादा जवान मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा डेथ जो मौत हो रही है, और सबसे ज्यादा साइलेंट अटैक के द्वारा हो रही है। कितने जवान लड़के लड़कियां इस साइलेंट अटैक के द्वारा मारे जा रहे हैं। सोच के देखिएगा, अपने आप को जांच करिए, आज ही रात कुछ भी हमारे साथ होने से हम क्या करेंगे। सोच के देखें, कल्पना इमेजिन करके देखें, कल्पना करके देखें क्या होगा, क्या कैसे करेंगे, कैसा रहेगा, कैसा वो अनुभव रहेगा। सोच के देखें। आज आप सोचिए, आपका शरीर, आप सो रहे हैं, सोते सोते आपको पता लगा हो मैं सो रहा हूँ, ये क्या हो गया, आत्मा आपके अंदर से निकल गया। आप शरीर को देख रहे हैं, शरीर वहां पे पड़ा है, आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। सोच के देखिए कैसा मंजर रहेगा। सोच के देखिएगा, आप चीख रहे हैं, आप मम्मी को चिल्ला रहे हैं, पापा को चिल्ला रहे हैं, आप खुदा को चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। खत्म, जो था सब समाप्त हुआ। इसलिए जब तक आपके अंदर सांस है, आप अपनी हालत को फिर से खुदा के नजदीक में लेके आ सकते हैं। आप जहां थे आप वहां से वापस खुदा के नजदीक में आ सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ये समय अपने आप को जांचने का समय है। सिर्फ वहम में एक ऐसे वहम को ना पाले अपने दिमाग के अंदर कि मैं ईसाई हूँ, मैं खुदा को मानता हूँ, मैं तो यीशु को मानता हूँ। यीशु को मानना बड़ी बात नहीं है ना, कलीसिया के अंदर आ जाना बड़ी बात नहीं है। आप यीशु के नजदीक है क्या, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप उसे कितने नजदीक है, यदि आप उसके नजदीक हैं तो आपकी जिंदगी में काम होगा। तो आज बहुत से जवान बस नाम के लिए मसीहत के अंदर है, नाम के लिए मसीह के अंदर है, और नाम के लिए सब कुछ चल रहा है। पर खुदा का कलाम कहता है तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो बहुत दूर चला गया है, तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मुझे नहीं नजर आ रहा। देखिए परमेश्वर आदम से कहता है कि हे आदम तू कहाँ है, तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि जहां तू होना चाहिए वो स्थान खाली पड़ा हुआ है ही नहीं वहां पर। तू जहां तुझे संडे के दिन बैठना चाहिए तू है ही नहीं
नहीं, जहां तू जवानों के बीच में बैठना चाहिए तू है ही नहीं, जहां तुझे आराधना करना चाहिए था तू वहां पर है ही नहीं। सारे लोग घुटने पे खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, सारे लोग वचन को सुन रहे हैं, तू है ही नहीं वहां पर। तू वहां पे अपनी डीपियां बदल रहा होता है। जब वहां पे लोग प्रचार सुनते हैं, वहां पे कलाम पढ़ा जाता है, लोग वचनों को सुन रहे हैं, वचन के दिलों के अंदर काम कर रहा है, तू वहां पे अपने स्टेटस चेक करता है, तू वहां पर बैठ के अपने व्हाट्सएप के अंदर जाके अपने ग्रुप्स के अंदर जाके गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजता रहता है ना। अब हम सोचते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा ये सब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि आप चलती आराधना के बीच में इस प्रकार के फोन्स को आप लोग यूज करके मैसेजों को भेज के या इसको दिखा के फोटो दिखा के इसका वीडियो बना के उसका वीडियो बना के ये सारी चीज आप कहते हैं, ध्यान रखिएगा उस दिन की संडे की आराधना बर्बाद कर दिया आपने। कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तो आप उठें और अपने घर के अंदर चले जाते। जो आराधना के अंदर लड़का फोन चलाता है, डीपियां बदलता है, फेसबुक चलाता है, इस प्रकार का मैसेज भेजता है, इसका वीडियो उसका वीडियो बनाता है, उस व्यक्ति को खाना लंगर खाने का भी अनुमति नहीं होना चाहिए। आपका दिल आपको कायल करना चाहिए। यदि आप खुदा का आदर नहीं करते तो आपको किसी भी चीज में भागीदार होने की आवश्यकता नहीं। आप खुद ही सोच के देख लें, पिछले संडे की मीटिंग को आप सोच के देखें। कुछ ही जवान बच्चे ऊपर से स्टेज से नजर आता है, कुछ ही जवान बच्चे जो सीरियस आराधना के अंदर बैठते हैं, तो कुछ बच्चे मजाक करते रहेंगे, इसको धीरे से इसको बोलेंगे, देख इसका वीडियो देख, इसको देख, हाँ ये देख मैसेज देख, इसका मैसेज देख, एक फलाने का मैसेज है। वो अपने मजाक में मस्ती मस्त रहेंगे। जैसे खत्म है, जैसे स्कूल की घंटी में टन 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 घंटी बजी, दे भागे चिल्लाते हुए, लंगर खाया तो घर के अंदर क्या हो गया? आराधना करने आए थे, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि खुदा कहता है तू है किधर, मुझे नजर ही नहीं आया। इसे इतने इतने जवान यहाँ बैठे हैं, सोच के देखें। जब संडे के दिन आप आराधना करने के लिए बैठते हैं, जब आराधना के अंदर 8 बजे से खुदा आपको ढूंढना चालू करता है। कितने बजे से ढूंढना चालू करता है आपको? है जी? कितने बजे ढूंढना चालू करता है? सोच के देखिए कि आप किसी को समय देते हैं कि पाजी 9 बजे तो इतने होना चाहिए थे, 9 बजे मिलना चाहिए आप उधर, 9 बजे आप होना चाहिए उधर, और व्यक्ति 9 बजे नहीं आता है तो क्या होता है? बोलिए क्या होता है? यदि व्यक्ति 9 बजे नहीं पहुंचा तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? 10 बार फोन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तेरे को 9 बजे तेरे को पता नहीं, तेरे को समझ नहीं आता, 9 बजे तुझे बोला, इतना गुस्सा हमको आता है। तो सोच के देखिएगा, इतवार की आराधना के अंदर परमेश्वर आपको 8 बजे से ढूंढना चालू करता है। किधर है? आया नहीं है। किधर है? पीछे है क्या? नहीं, वहां भी नजर नहीं आ रहा। उधर है क्या? वो पिलर के पास नहीं, वहां भी नजर नहीं आ रहा। उधर है क्या? अरे उधर भी नजर नहीं आ रहा। कितना बज गया? 8, 8:30, 9, 9:30, आया क्या? नहीं आया। 9:40 आया? नहीं आया। 10 नहीं आया। 10:30 नहीं आया। 10:55 नहीं आया। कहाँ खड़ा है? गेट पे खड़ा हुआ था। कोई मतलब का? आज बहुत से जवानों की हालत ऐसी है, उम्मीदें बहुत है, ख्वाहिशें बहुत है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। कहां से होगा जब आप खुदा को खुश नहीं कर पा रहे, आप एक आराधना नहीं कर पा रहे। मैं तो सोचता हूँ बहुत शुक्र है कि परमेश्वर को मसीहत में लेके आया। अन्य जातियों में करता था, अन्य जातियों में पता नहीं क्या करना था, उनके तो रिवाज और ज्यादा मुश्किल है। आप मुस्लिम में होते तो उनके तो रिवाज और ज्यादा मुश्किल है। हम कैसे हैंडल करना था उन सारे रिवाजों को? देखिए हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं, कोई ऐसा मुश्किल ही नहीं है, हमको आसान है बिल्कुल। कोई हमें तीर्थ यात्रा पे चढ़ के नहीं जाना, हमें कोई कावड़ उठा के जाना नहीं पड़ता। हमें सोचिए भी हम लोग अन्य जाति में, हमें सब कावड़ उठा के चले जाते थे। अभी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक मंजे के पास बैठ के आराधना करनी है, टाइम पे खुदा के घर के अंदर पहुंचना है, बस वो करना साडे जीवन के लिए बड़ा औखा रे बाप रे नहीं होता जी। आएंगे भी तो टौर के साथ, सीना तान के छाती चौड़ी करके आएंगे जी। बाप रे क्या तीर मारा है। 10 बजे अंदर एंट्री कर रहे हैं, है ना, बड़ा खुशी के साथ रेड कारपेट उनके लिए डाला हुआ है ना, ऐसे एंट्री करके आते हैं। मैं ऐसे जीरकपुर के अंदर था, जीरकपुर के अंदर हम लोग ने किया हुआ था। वहां पर मीटिंग के बाद में 9 बजे के बाद, 9 बजे की मीटिंग, 9:30 बजे हम सारी चटाई फोल्ड करके वहां पे एक बैनर फ्लेक्स को प्रिंट करा के रखा था, VIP पर्सन, और वहां पे बच्चों का ड्यूटी लगाया था। करेक्ट 9:30 बजे एक रेड हमने कारपेट खरीदा हुआ था, छोटा सा रेड कारपेट था। सीढ़ी से लेके तो मीटिंग हॉल तक डालेंगे, उस पर बोर्ड डला रहेगा VIP पर्सन। जो लेट आना है वो रेड कारपेट के ऊपर से क्या आएंगे, चलते हुए आते हैं। इसलिए कई हमारे लोग रेड कारपेट पे से आते हैं, बिल्कुल दिलेरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ आते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, खुद आपको देख ही नहीं रहा। इसलिए आज आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, आपकी अरदासें सुनी नहीं जा रही। आप चीख रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप प्रार्थना कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप उपवास ले रहे हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है आपकी प्रार्थनाओं का। क्यों? खुदा का कलाम कहता है तू है किधर, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। जब आपको देख ही नहीं रहा, आपको जब आपको नजरअंदाज कर रहा है, देखने के बाद भी आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो फिर तो हम पश्चाताप करके खुदा की हजूरी के अंदर निकल के आ जाए, तो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। देखिए आदम को बोल रहा है तुझे किसने बोला तू नंगा है?
है, तुझे किसने बोला तू पाप के अंदर गिर गया, तू आ तो मेरे पास, बाहर तो निकल गया। इसलिए परमेश्वर के जवान, ये समय पीछे की ओर जाने का शैतान चाहता है कि आप उससे पीछे चले जाएं। वो चाहता है आप कलीसिया से हटे और आप कलीसिया से हट के दूर चले जाएं। पर आइए, ये समय दूर जाने का समय नहीं, ये समय खुदा के नजदीक आने का समय। इसलिए शैतान बड़ी चालाकी के साथ और शैतान बड़ी दुष्टता के साथ हमारे ऊपर नजर डाले हुए है। वो जैसी देखता है कि आप आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, आपको वापस नीचे खींच लेगा। वो जैसी आपको देखता है कि आप आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको वापस नीचे खींच के लेके आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कलाम कहता है हम शैतान की चालाकियों का सामना करें, हम शैतान से लड़े, उसकी सामर्थ से लड़े, उसका सामना करें। इसलिए आज शैतान बहुत से जवानों को आज दुनिया की चीजों को दिखा के अपने पीछे की ओर लेके जा रहा है, पाप की ओर लेके जा रहा है, बुराइयों की ओर लेके जा रहा है, दुनियावी चीजों की ओर लेके जा रहा है। वो कहता है सब कुछ अच्छा है, ये सारी चीज आपको ज्ञान देगी, ये चीज का भी अनुभव लेना चाहिए, इस चीज का भी अनुभव लेना चाहिए। इसलिए आज ये दुनिया सारी उस शैतान की बातों को मान के उन सारी चीजों के अंदर क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, हम कब नाश हमारे ऊपर आ पड़ेगा हमें नहीं पता। देखिए ध्यान से सुनिए, अय्यूब के बच्चों के बारे में पढ़ें। अय्यूब के बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। वो लोग अपने ताऊ के घर के अंदर, अपने पिता के बड़े भाई के घर के अंदर खेल रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और अचानक से एक हवा का झोंका आया और पूरा का पूरा घर अय्यूब के बच्चों पे गिर गया। उसमें से एक बच्चा भी जिंदा नहीं बचा। यानी कि हमें नहीं पता, आज आप खेलते हो, कूदते हो, दौड़ते हो, भागते हो, हमें नहीं पता वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, हमें नहीं पता हमारा अंजाम क्या होगा, हमें वापस पश्चाताप का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें माफी मांगने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें क्षमा मांगने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता। ध्यान रखिएगा, हम एक जवान लड़का मुझे बता रहा था, वो तो बेटी मैंने एक सपना देखा, और सपना कैसा था, वो बोल रहा था कि बेटी मैंने प्रार्थना किया कि जब एक इंसान के शरीर में से आत्मा निकलती है, ये हकीकत चीज है, मैं आपको बताऊं, उस बच्चे ने बताया था, जब इंसान के शरीर में से आत्मा निकलती ना, होता क्या है, फीलिंग कैसी आती है, मुझे देखना है वह कैसा होता है। रात को ये सोया, रात को सोने के बाद सपना, परमेश्वर ने इसको सपना दिखाया। सपने में इसने क्या देखा, ये लेटा हुआ है और अचानक से उठ के बैठ गया, और ये उठ के बैठा तो अपने बेड पे से उतर के नीचे खड़ा हो गया, और जब ये पीछे पलट के देखा तो ये उसका जो शरीर है वहां पर क्या हुआ है, सो रहा है। तो ये तुरंत इसको याद आया, बोलते मैंने रात को प्रार्थना किया था कि आत्मा जब निकल जाती है तो होता कैसा, अच्छा ये अनुभव होता है। अरे बाप रे, ये तो सो रहा है, ये तो शरीर तो मेरा दर पर ही सो रहा है, मैं तो घूम रहा हूँ। उसने पूरे अपने कमरे में चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद वो वापस अपने बेड पे चढ़ा और उस शरीर के अंदर लेट गया वापस। फिर उठा, शरीर उधर का उधर ही है, फिर लेट गया, फिर उठा, शरीर उधर का उधर ही है, फिर लेटा, फिर उठा, शरीर उधर का उधर ही। उसके बाद वो बहुत बार ऐसी कोशिश कर रहा, पर वो आत्मा और शरीर के अंदर एंट्री नहीं कर रही है, वो आत्मा और शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर रही। अभी ये चिल्ला रहा है, परमेश्वर मैं तो सिर्फ मजाक किया, मैं सिर्फ देखना चाहता था, अभी आत्मा तो शरीर में क्या नहीं हो रही, सपना देख रहा है। वो कह रहा है आत्मा तो शरीर के अंदर जा ही नहीं रही है। वो कह रहा है कि चिल्ला रहा है, रो रहा है, घुटने टेक रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पर वो आत्मा और शरीर के अंदर क्या नहीं कर पाई, दोबारा एंट्री नहीं कर पाई। इसे ध्यान रखिएगा, यदि एक बार ये आत्मा शरीर से निकल गई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को होशियार ना समझे, अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा बुद्धिमान ना समझे, बहुत ज्यादा ज्ञानवान ना समझे। कलाम कहता है खुदा के आगे आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान कुछ भी चलने नहीं वाला। इसे जांच के देखिएगा आप कहाँ पर हैं, एक बार सोच के देखिएगा। कलीसिया में आते हैं, अच्छी बात है, आराधना कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो खुदा की नजर में आपका स्थान कहाँ पर है? आपने सृष्टि को, जो आपको नया उसने बनाया था, आपने गवा दिया। आप खुदा से कोसों दूर चले गए हैं, आप खुदा की नजर से दूर चले गए हैं, आप खुदा की सम्मुख से आप दूर चले गए हैं, वापस लौट के आ जाए। इसलिए कोई भी जवान बच्चा बाहर नहीं जाएगा। आइए इस समय पश्चाताप करने का समय। आइए सारे जवान अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे खड़े हैं और एक दूसरे के हाथों को पकड़ लें। कोई भी मजाक नहीं करना, मस्ती नहीं करना। ध्यान रखिएगा कि आप खुदा के उपस्थिति को मजाक या ठट्टे में या हंसी में उड़ाते हैं, तो ध्यान रखिए समय आएगा वो आपको ठट्टे में उड़ाएगा, वो आपको मजाक में उड़ाएगा। इसलिए आइए हम सब अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, एक दूसरे के हाथ को पकड़े और अपने विवेक से पूछ के देखें, अपने अंतःकरण से पूछ के देखें कि वाकई में मैं हूँ कहाँ, वाकई में मैं ईमानदार कहलाता हूँ किधर, मैं क्या चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। मैं मांग रहा हूँ कि ये होना चाहिए, मैं मांगता हूँ वो होना चाहिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये होना चाहिए, पर हूँ किधर मैं आज खुदा की उपस्थिति में। जैसा एक रिलेशनशिप मेरा खुदा के साथ होना चाहिए वो टूट चुका है, जैसे प्रार्थना मेरे अंदर होना चाहिए खुदा के लिए, जो प्रेम होना चाहिए वो भी मेरे अंदर नहीं है। अरे जैसे आराधना के अंदर बैठना चाहिए मैं वैसा
हूँ वो भी आराधना में बढ़ता। मैं आराधना में भी हंसी मजाक कर लेता हूँ, आराधना करना मैं फोन को चला लेता हूँ, आराधना करना मैं कई प्रकार की बातों को करता हूँ। मेरी पूरी आराधना मजाक और मस्ती में निकल जाती है। वाकई में मैं हूँ किधर, मैं कर क्या रहा हूँ मैं? तो जवान अपने आप को जांच के देखें। आइए आज इस शाम, आज इस रात के समय अपने आप को जांच के देखिएगा कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, किस प्रकार का अनुभव आपकी जिंदगी के अंदर चल रहा है। आइए अपने जीवन को जांचिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमें संभाला, एक बार फिर से मैं प्रेम किया, जवानों का सभा दिया। तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। किस प्रकार से आपने उस आदम को उस मिट्टी से रच के आपने सदन के बगीचे में रखा, और समय आया जब उसने उस बगीचे के अंदर रह के आपके साथ के नजदीकी रिश्ते को उसने गवा दिया। इसी प्रकार खुदा आज हमारे कितने जवान नजात पाके, बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पाके, गैर जुबान पाने के बावजूद भी आज वो खोई हुई हालत के अंदर है। आज हमें से बहुत से लोग इस प्रकार से सोचते हैं खुदा आपकी हजूरी के अंदर कि हम तेरे नजदीकी हैं, हम तो तेरे भवन के अंदर ही हैं, हम तो तेरे करीबी हैं। तो आज भी हमें इस भीड़ के अंदर न ढूंढ रहा है कि नहीं तुम मेरे नजदीक नहीं हो, तुम मेरे करीब नहीं हो, कहाँ हो तुम? इसलिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें फिर से एक बार आपके नजदीक आने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। हमारे जितने जवानों ने पश्चाताप किया खुदा, हाँ वो कई प्रकार के पाप में, कई प्रकार की बुराई में गिर चुके थे खुदा, और आपको पुकारा, आपने पुकार को सुना, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते खुदा। जितने जवान भटक गए थे, जितने जवान पाप में गिर गए थे, जितने जवान अधर्म